आज हम आपको एक बेहद गंभीर और चर्चा का विषय बना विवाद की खबर दिखाने जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी किया है, जिन्हें उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है। एक ही लड़के को 8 बार वोट डालते हुए दिखाया गया है। यादव ने इसे चुनाव आयोग के बेतुके तर्क और झूठ का उदाहरण बताते हुए कड़ा विरोध किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र का मूल आधार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव है। अगर इस तरह की गड़बड़ियां लगातार हो रही है, लोकतंत्र और उसके संस्थानों पर भरोसा कैसे बना रहेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की और ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है। उन्होंने आगे कहा कि यह केवल विफल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्त और निष्पक्ष कार्यवाही की आवश्यकता है। उनका मानना है कि अगर जनता के बीच इस तरह की धांधली की खबरें फैलती रही, तो मतदाताओं का विश्वास लोकतंत्र में कमजोर होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस वीडियो के जारी होने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विपक्षी दल अब लगातार चुनाव आयोग पर दबाव डाल रहे हैं और जनता के बीच इस मुद्दे पर चर्चा भी तेज हो रही है। अगर संस्थानगत जवाबदेही नहीं होगी, तो लोकतंत्र को गंभीर खतरा हो सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे पर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे और जनता के बीच यह संदेश फैलाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारी टीम इस मामले पर लगातार अपडेट देती रहेगी। बने रहिए ताकि आप चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जान सके। इस वीडियो को देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि ये लड़का अलग अलग मतदान केंद्र में जाकर 8 बार वोट डालता है और वो सारे वोट भाजपा को देता है, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। अब चलिए कल के चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा था कि एक आदमी सिर्फ एक बार ही वोट डाल सकता है। वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है ये। अब जब चुनाव आयोग की तरफ से ये बयान सामने आया, तो विपक्ष ने इसे पकड़ लिया। फिर क्या था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोट चोरी के आरोप के बीच एक वीडियो जारी कर दिया और एक्स के माध्यम से चुनाव आयोग से सवाल पूछा। देखिए। ये है नंबर दूसरा। एक्स पर सपा प्रमुख ने लिखा, चुनाव आयोग को चुनौती देता भाजपाई का ये वीडियो चुनावी धांधली करने वालों ने दिया। ये एक जीता जागता एफिडेविट है। सीईसी इसका जवाब तो दो। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा कि चिट्ठा लंबा होता जा रहा है, जिनके करतूतों कारनामों का उनका जवाब भी ना आया अब तक हमारे हलफनामों का। इस पर जब पत्रकार ने सवाल किया, तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये 3 सवाल हैं सर मेरे। बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के हलफनामे वाली बात से इनकार किया, तो फिर सपा प्रमुख ने पूरा डेटा मीडिया में बांटने के साथ साथ अपने एक्स पर भी शेयर कर दिया। ये भी देख लीजिए। ये रिसिप्ट आपने एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ।
अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक जैसे था। बराबर तुम दोगे? एक दिखा भी दीजिए। अच्छा ठीक है, रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकला। ठीक है, तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये ऐसे में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी चुनाव आयोग के एक एक बयान को गलत बता रहे हैं, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं लोग भी चुनाव आयोग पर जमकर निशाना